आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है जर्ड। इसको गर्ड भी कहते हैं कि गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़। ये मैदे की एक ऐसी क्रोनिक बीमारी है जो अगर आपको लगातार एसिडिटी रहती है तो उसके नतीजे में आपको गर्ड हो सकता है। ये गर्ड एक ऐसी बीमारी है जिसमें मैदे का जो तेज़ाबियत होती है, ये मैदे का जो तेज़ाब होता है वो बार बार खुराक की नाली में आता है और ख़ुराक की नाली से उमन आपके गले में भी आता है। उसके नतीजे में क्या होता है, आपको सीने में जलन रहती है, आपकी खुराक वापस गले में आती है, आपको खट्टी डिकारें आती हैं, आपकी चेस्ट में जो है वो बर्निंग रहती है, पेन रहती है, आप डिस्टर्ब रहते हैं, खा पी नहीं सकते, खाना खाते ही आपको पेन शुरू हो जाती है। तो इस तरह से लोग बहुत सारे इससे डिस्टर्ब रहते हैं। इसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स में ये होता है कि आप दवाई लेते हैं तो आराम रहता है, नहीं दवाई लेते तो फिर वहीं खड़े होते हैं। तो उसके लिए मैं चंद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जिनको आप अडॉप्ट करके इस बीमारी से मुस्तकिल निजात हासिल कर सकते हैं। नेचुरल मेडिसिन में इसके लिए रिकमेंड ये किया जाता है कि आप हर खाने के साथ जिंजर टी लें, मतलब अदरक का कहवा बना के आप पिएंगे तो उससे आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा रात सोते वक्त अगर आप गर्म दूध के अंदर 1 चम्मच छिलका इस्बगोल मिला के लेते हैं तो वो भी आपकी लाइफस्टाइल में बेहतरी ला सकता है, आपकी जो मैदे की तेज़ाबियत है उसको कम करेगा और जो आपको जलन होती है उसमें सुकून देगा। इसके अलावा फ्रूट्स के अंदर आप बनाना का शेक इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा ये जो वाटरमेलन है इसका बकसरत इस्तेमाल आपको मैदे की इस बीमारी से निजात दिला सकता है। इसके अलावा जब आप खाना जो है वो रात या किसी भी वक्त जब खाना खाते हैं उसके 2 से 3 घंटे लेटने से इज्तनाब करें। खाना खाने के बाद 2-3 घंटे आप चलते रहें या बैठे रहें, उसके बाद लेटें। खाना खाने के फ़ौरी बाद लेटने से ये बीमारी ज़्यादा एग्रावेट हो जाती है। इसके अलावा आप टाइट फिटेड क्लॉथ्स जो है वो ना पहनें, बल्कि लूज़ क्लॉथ पहने ताकि आपकी जो मूवमेंट है वो इजी रहे और स्टोमक के अंदर भी जो मेटाबॉलिज्म है वो चलता रहे। तो आप अगर खाने के बाद वाक को बाकायदा अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं तो उससे भी आप गर्ड की बीमारी से निजात ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फूड की बात करते हैं तो स्पाइसी फूड्स, फैटी फूड्स और हार्श फूड्स, इनसे आपने अवॉइड करना है। और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको गर्ड की तरफ ज़्यादा लेके जाती हैं। तो अगर आप इन चीज़ों का बकसरत इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे कम रह करें, बल्कि फ़ूड की जगह अगर आप सेमी सॉलिड फूड की तरफ शिफ्ट होते हैं, जैसे जौ का दलिया है या साबूदाना है, सिवैयाँ हैं, इस तरह सेमी सॉलिड फूड लेना शुरू करते हैं तो वो आपके स्टोमक के लिए डाइजेस्ट करना ईजी होता है और वो रिवर्स कम ही आता है, वो फारवर्ड मूव कर जाता है। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल जो है वो बकसरत करें। और एक और बड़ी अहम टिप मैं आप देने जा रहा हूँ इस बीमारी में, वो ये है कि अगर आप खाने के बाद च्युइंगम चबाते हैं, बबल गम चबाते रहते हैं तो उससे क्या होगा, सलाइवा ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और वो जब सलाइवा आप ज़्यादा इंगल्फ करेंगे तो वो आगे अंदर जाकर जो एसिड है आपका उसको न्यूट्रलाइज करता रहेगा और उससे आपकी एसिडिटी भी कम होगी और डाइजेशन भी बेहतर होगी। इसके साथ साथ आप अपने जो खाने हैं उनमें पोर्शनेट मील रखें। पेट भरकर खाना खाने के बजाय छोटे छोटे 4-5 मील आप दिन में लें तो उससे भी आपको गर्ड या तेज़ाबियत से निजात मिल सकती है। इसके अलावा कुछ और अहम चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप हर खाने के साथ सलाद का इस्तेमाल करते हैं, सलाद में किसी भी किस्म की चीज़ें हो सकती हैं जो सर्दियों के मौसम में, जैसे मूली है, गाजर है, शलजम है, प्याज है, टमाटर है, बंद गोभी है, इस तरह के जितने भी सैलड वाले आइटम्स हैं जिसमें कुकम्बर है, इन चीज़ों को आप सैलड के साथ ऐड करें अपने हर खाने के साथ साथ, तो ये भी आपकी जो गर्ड की कंडीशन है उसको रिवर्स करने में आपके साथ हेल्पफुल होते हैं। तो खाना खाने के फ़ौरी बाद लेटने के बजाय अगर आप खाने के बाद सिर्फ 100 कदम चल लेते हैं तो वो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एक और हमारी बड़ी अहम हैबिट होती है कि हम हर खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक को बड़ा प्रेफर कर रहे होते हैं। खाने के बाद सादा ठंडा पानी भी आपके खाने को नुकसान देता है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो ये आपके लिए और नुकसानदेह है। उसके बजाय आप कहवा जात पे शिफ्ट हों। आप कैमोमाइल टी ले सकते हैं, जिंजर टी ले सकते हैं, सौंफ, अजवाइन और अदरक का कहवा ले सकते हैं, इसको मिला कर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पुदीने का कहवा आपके लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल करेंगी। इसके अलावा अगर आप कुछ रूटीन बनाना चाहते हैं तो उसमें मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप एप्पल साइडर विनीगर, आप ओरिजिनल और नेचुरल एप्पल साइडर विनीगर लेंगे और उसके 2 स्पून्स 1 गिलास वाटर में मिक्स करके सुबह निहार मुँह पीने की कोशिश करें।
अगर आप 8 से 10 दिन इसको लगातार पीते हैं तो ये भी आपकी जो तेज़ाबियत है उसको कम करेगा, आपके डाइजेशन को बेहतर करेगा, और इसके साथ साथ अगर आपका पेट बड़ा हुआ है तो उसको भी कम करने में हेल्प करेगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी GERD जैसी बीमारी को, जो आपको बहुत तंग किया हुआ है, जिसकी वजह से आप दिन रात परेशान हैं कि आप किसी मीटिंग में बैठे हो, किसी महफिल में बैठे हो, तो बार बार आपका खाना जो है वो गले की तरफ आ रहा होता है और आपको चेस्ट बर्न शुरू हो जाती है, तो आप इससे निजात पा सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।